वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम एक बेसिक गेम सेटअप करने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे समझ के ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब एक्चुअल में गेम सेटअप करने जाओगे तो उस टाइम पे आपका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अब तक हम लोगों ने एक क्यूब क्रिएट किया था, क्यूब के साथ हम लोगों ने एक कैप्सूल क्रिएट किया था और कैप्सूल को हम लोगों ने प्लेयर नाम दिया था। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये कैप्सूल जो है एक वॉल के अंदर बनी रहे, यानी कि मैं एक गेम डेवलप करना चाहता हूँ जहाँ पे चारों साइड से वॉल है और उसके अंदर प्लेयर है और कुछ बॉल्स हम उसके अंदर रखेंगे। तो वो एक गेम सेटअप मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे प्लेयर हमारा स्केलिंग 111 है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। और क्यूब की स्केलिंग जो है वो हमारे अकॉर्डिंग हमें जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इस बटन के यूज से डायरेक्टली स्केल कर सकता हूँ एक एक पॉइंट को पकड़ के। और अगर आपको एक्स एंड वाई एक्सिस में स्केल करना है तो आपको ये फोर्थ वाला स्केलिंग टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसकी हेल्प से भी आप स्केलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा कैमरा इस पोजीशन पे है तो कैमरा के अंदर मेरा व्यू पोर्ट आना चाहिए, इस हिसाब से मैं इसको स्केल करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस वाले गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा क्यूब वाले को और यहाँ पे इस तरह से स्केल करूँगा कैमरा के सामने। तो एक तरह से ये मेरा एक प्लेटफॉर्म बन गया और प्लेटफॉर्म का अभी मुझे कलर चेंज करना है। तो आपको मेश रेंडरर के अंदर मटेरियल के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, इस प्रॉपर्टी से आप प्लेटफॉर्म का कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ पे आपको असाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट न्यू मटेरियल भी कर सकता हूँ। तो मटेरियल कैसे क्रिएट करके उसको असाइन करते हैं ये भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई अच्छा मटेरियल या कलर अलग नहीं मिल रहा तो मैं एक मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर आना है, एसेट फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट फोल्डर क्रिएट करना है और यहाँ पे उसका नाम देना है मटेरियल। और इसके अंदर मैं अपना मटेरियल क्रिएट करूंगा। तो राइट क्लिक करके क्रिएट और क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है मटेरियल कहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे इस जगह पे मटेरियल मिल गया, तो मटेरियल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये मेरा एक न्यू मटेरियल बन चुका है। तो इसको मैं रीनेम करूंगा और रीनेम करके इसका नाम दे दूंगा ग्राउंड। और इस मटेरियल का मैं चाहता हूँ कि कलर कुछ ब्राउन टाइप हो। तो यहाँ पे आपको जाना है और कलर सेटिंग में जाके आपको इसका कलर चेंज करना है। अब इस मटेरियल को इस क्यूब के ऊपर असाइन करना है। आपने मटेरियल तो क्रिएट कर लिया, तो फिर मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको क्यूब के ऊपर आना है और फिर यहाँ पे इस वाले बटन के ऊपर यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ग्राउंड का मटेरियल सिलेक्ट करना है। तो आपका वो क्यूब जो बना हुआ है उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप मटेरियल चेंज कर सकते हो। तो अब मुझे यहाँ पे 4 वॉल्स बनानी है। तो वॉल्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से क्रिएट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, सीन के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 3D कंपोनेंट और यहाँ पे क्यूब। तो एक क्यूब यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हमें अपने अकॉर्डिंग स्केलिंग करके सेट करना पड़ेगा और इसको सेट करने के बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा गेम का वॉल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से किया। अब इसको टॉप से देखने के लिए मैं यहाँ पे टॉप व्यू पे जाऊँगा एंड देन इसको स्केल करूँगा। स्केल करने के साथ साथ मुझे यहाँ पे इसको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेट करने के साथ हम यहाँ पे इसको स्केल करेंगे और एक वॉल क्रिएट करेंगे। अब ये वॉल का मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे मूव करूँगा। अब मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊँगा और देखूँगा कि कैसे दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर से मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू में जाता हूँ, साइड से देखता हूँ और इसको वर्टिकली मैच करता हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्टिकली यहाँ पे मैच कर रहा हूँ। अब इसका मुझे थोड़ा सा थिकनेस कम करना पड़ेगा क्योंकि ये वॉल कुछ ज़्यादा ही थिक दिख रही है। तो यहाँ पे इसका थिकनेस कम करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको इस तरह से जो एक्स का स्केलिंग है वो कम करना पड़ेगा। एक्स का स्केलिंग कम करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से एक्स का स्केलिंग करने के बाद चेक करूँगा कि ये वॉल सही पोजीशन पे आई है क्या और इसको मैं सेट करूँगा। तो यहाँ पे लगभग लगभग हमारी वॉल सेट हो चुकी है। बस इसको साइड से हम एक बार देख लेते हैं।
इस साइड से तो सही है, इस साइड से भी यहाँ पे सही है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे लेता हूँ, फिर जूम करके देखता हूँ, तो यहाँ पे कॉर्नर्स इसके मैच नहीं हो रहे। तो मैं इस टूल को सिलेक्ट करूँगा, पास जाऊँगा एंड इसके कॉर्नर्स यहाँ पे मैच करूँगा। फिर यहाँ पे इसका ये कॉर्नर यहाँ पे इसका मैच करूँगा, और इस तरह से आप एक वॉल को सेट कर सकते हो। ऐसे ही करके मैं सेकेंड वॉल बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे भी जो सेम वॉल आएगी उसके लिए मैं कंट्रोल डी क्लिक करूंगा। तो ये वॉल डुप्लीकेट हुई है, जो ये क्यूब की एक वॉल है और ये सेकेंड वॉल है। इसको फिर ट्रांसलेट से मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करूंगा, तो यहाँ पे मेरे दो वॉल बन के रेडी हो चुकी है। देन मैं यहाँ पे इस साइड पे एक वॉल क्रिएट करूंगा एंड उसके बाद इस साइड पे एक वॉल क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए भी मुझे सेम करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद 3D ऑब्जेक्ट्स एंड क्यूब, क्यूब के ऊपर क्लिक करने के बाद उस क्यूब को हमें स्केल करना है, क्योंकि हमें समझ में आया वो क्यूब कहाँ पे। इस क्यूब को हमें कुछ इस तरह से स्केल करना पड़ेगा। जेड में ये थोड़ा सा कम होगा, और ये स्केलिंग होने के बाद हम इसको सेटअप करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे सेंटर में लेके यहाँ पे लेके आता हूँ। देन मैं इसको साइड व्यू से देखूंगा, साइड व्यू से देखने के बाद मुझे आइडिया आ जाएगी कि ये कहाँ पे सेट होने वाली है और हम लोगों ने अभी तक क्या बनाया। फिफ्थ नंबर का रेक्ट टूल सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको मैच करूँगा हमारे प्रीवियस वॉल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने इसको मैच कर लिया है एंड यहाँ पे भी मैं इसको मैच करूँगा इस साइड पे, एंड वर्टिकली भी मुझे लेंथ सेम ही रखनी है, तो मैं इसको मैच करूँगा। अप्रॉक्सीमेटली मैच होगा। यहाँ पे कोई भी गेम ऑब्जेक्ट ऐसे एकदम प्रॉपर मेट नहीं होता है, तो वो भी हम स्केलिंग टूल की मदद से कर सकते हैं, लेकिन उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि हम कोई सॉलिड वर्क्स या किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहे हैं, हम यूनिटी में काम कर रहे हैं, तो हमें उतनी एक्यूरेट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर करनी भी है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन हम यहाँ पे पहले बेसिक कवर करेंगे और उस तरीके को भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा वॉल सेटअप। अब मैं इस वॉल को फिर से कंट्रोल डी करके रेप्लिकेट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ इस साइड पे। अब ये जो वॉल्स बनी है इसका कलर मुझे कुछ अलग देना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मटेरियल क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करना है, क्रिएट, क्रिएट के बाद मटेरियल एंड यहाँ पे वॉल का मटेरियल क्रिएट करूँगा। तो वॉल का मटेरियल मैं कुछ चाहता हूँ येलो टाइप का हो, तो मैं यहाँ पे येलो कलर में आऊँगा एंड देन येलो कलर सेलेक्ट करूँगा। ये मटेरियल एक बार क्रिएट हुआ तो इन सब को मैं एक साथ शिफ्ट दबा के फर्स्ट एलिमेंट एंड शिफ्ट दबा के लास्ट एलिमेंट ऐसे करके सिलेक्ट करूंगा। देन डिफॉल्ट मटेरियल में आऊंगा एंड देन वॉल का मटेरियल असाइन करूंगा। तो ये कुछ इस तरह से मटेरियल क्रिएट हो चुका है, और हमारी डायरेक्शनल लाइट की वजह से यहाँ पे शैडो भी आ रही है। तो ये हमारा गेम तो बन चुका है। अब मुझे थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि वॉल का मटेरियल और ग्राउंड का मटेरियल सेम आ रहा है, तो इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो मैं ग्राउंड का मटेरियल इसको थोड़ा सा डार्क बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क बनाऊंगा एंड देन वॉल का मटेरियल है उसको थोड़ा सा मेटालिक कलर दे दूंगा एंड स्मूथनेस उसकी 1 रखूंगा। तो कुछ इस तरह से हमारा गेम सेटअप हो गया है। अब इसके अंदर जो मेरा ये पार्ट है ये मेरा प्लेयर है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमारा कैमरा यहाँ से है। तो हमारा कैमरा अब क्या देख रहा है, हमारा कैमरा अब देख रहा है ये वॉल। तो हमें अंदर की चीज़ें तो दिखाई नहीं दे रही, तो मैं कैमरे को थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा प्लेयर यहाँ पे कैमरा के अंदर यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं गेम सीन में जाता हूँ तो ये मुझे दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा कैमरा को ऊपर उठाऊंगा, ऊपर उठाने के बाद कैमरा को मैं यहाँ पे रोटेशन दे दूंगा। रोटेशन के लिए रोटेट टूल का यूज़ करूंगा। यहाँ पे इसको रोटेट करके इसको नीचे देख सके ऐसा मैं इसको एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद हम सीन में कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो अभी भी हमें कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा और ऊपर लूंगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और जो हमारा कैमरा रोटेट हुआ है उसकी थोड़ी सी रोटेशन हमें अरेंज करनी पड़ेगी। तो फिर से हम इसको 0 0 0 करते हैं, तो हमारा कैमरा रोटेट नहीं होगा। यहाँ पे 0 0 0 पे सेट हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है कि जो हमारी वाई एक्सिस है उसमें कैमरे को रोटेट करना है। तो यहाँ पे हमें
मेन कैमरा दिख रहा है, ये वाई एक्सिस है, इसमें हमें रोटेट करना है। तो इसको मैं चेंज करूंगा, तो वाई एक्सिस में कैमरा लेफ्ट और राइट साइड में रोटेट हो रहा है, तो वाई एक्सिस को हमें नहीं रोटेट करना है, हमें इसको डाउनवर्ड मूव करना है। तो एक्स एक्सिस हमें रोटेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम एक्स एक्सिस रोटेट करेंगे। अब हमारा ये प्लेयर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ऐसे करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। अब ये हमें कुछ इस तरह का सीन यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर है, उसके साथ हमारा ये वॉल्स और ग्राउंड बना हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हमें आती है कि समझो हमें ये चारों चीज़ें एक साथ रखनी है, यानी कि एक साथ मूव करनी है, क्योंकि वॉल ग्राउंड और जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो एक ही कंपोनेंट रहेगी। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड को मैंने यहाँ पे नीचे मूव कर लिया। अब ये चीज़ें एक ही है, तो इनको क्या करना है कि इनको एक यूनिट में करना है, क्योंकि अगर इनको सबको मूव करना है तो हमें शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन ट्रांसलेट करके इनको सबको मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे मूव हो जाएगी, और फिर भी यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, ऐसे यहाँ पे नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि इन सबको मूव करना है। तो यहाँ पे एक क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और यहाँ पे मैं उसको बोलूँगा कि गेम सेटअप। ये मेरा गेम सेटअप है। तो इस गेम सेटअप के अंदर इन सब कंपोनेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब कंपोनेंट को पकड़ के मूव करवाना है। तो ये गेम कंपोनेंट एक बन गया। इसके चाइल्ड में अलग अलग कंपोनेंट्स है, और ये गेम कंपोनेंट को अगर मैं मूव करता हूँ तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को हैंडलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट का जो बेसिक बिहेवियर है वो आपको समझना पड़ेगा। किसी भी अंदर अगर इनके अलग अलग मैं एक एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये कंपोनेंट उसके अंदर मूव हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे इस कंपोनेंट को हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं कि हम सब चीज़ें अंडू करके, हमारा कैमरा कौन से डायरेक्शन में है वो दिखते हैं। कैमरा हमारा ये डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, कैमरा के साइड में जो वॉल है उसकी हाइट कम करेंगे, क्योंकि हमें कैमरा थोड़ा सा नीचे मूव करना है। तो उसकी हाइट हम स्केलिंग टूल से कम कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर रहे हैं, और फिर हमारा जो कैमरा है इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव कर देंगे। तो अब हमारा गेम सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग एक गेम सेटअप कंप्लीटली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो प्लेयर है इसको हम किसी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि प्लेयर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे रिप्लेस कर देंगे, प्लेयर का जो मॉडल रहेगा उससे रिप्लेस कर देंगे। अब इस गेम सेटअप के अंदर समझो कि हमें कुछ कंपोनेंट डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद 3D कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं एक स्पीयर डाल देता। तो यहाँ पे मैं आऊँगा 3D ऑब्जेक्ट और स्पीयर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा यहाँ पे स्पीयर बन के रेडी है। अब इस स्पीयर को मैं यहाँ पे मूव करूँगा, और मूव करने के बाद इसको मैं इस प्लेन के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं रोटेट करने के लिए अल्टर दबा के रोटेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको सेटअप करूँगा। अब हमारा जो कैमरा देख रहा है, जो कि हमारे फ़ोन या मोबाइल डिवाइस के अंदर डिस्प्ले होगा, तो कुछ इस तरह का हमें यूआई दिखाई देगा। एक स्पीयर दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा प्लेयर है। तो हम हो सकता है कि हम कुछ इस तरह से लेवल डिज़ाइन करें कि ये स्पीयर जब इसको जाके टच करेगा तो हमारे कुछ पॉइंट इंक्रीज हो, कुछ इस तरह का हम गेम डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे एक बेसिक गेम सेटअप किया जाता है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, और इन जो चाइल्ड कंपोनेंट और पेरेंट कंपोनेंट का जो रिलेशन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ के लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।